ना, कितना दूर होगा, कितना लेंथ होगा, क्या होगा, तो उसके लिए हम लोगों को पहले जानना पड़ता है। देखना, एक वर्ड आता है रेखा, है ना, क्या बोले, रेखा का मतलब होता है जिसका लाइन सीमित ना हो, ठीक है, जिसका लाइन सीमित ना हो, मतलब कि रेखाएं का सिंबल होती है ऐसे और ऐसे, है ना, एक कभी भी खत्म नहीं होती, ये रेखा जा रही है, जा रही जा रही जा रही है, अनंत दूरी तक जाती है ना, ठीक है। अब आते हैं रेखा खंड। रेखा खंड एक सीमित होता है, लिमिट होता है रेखा खंड को, क्या होता है, देखो ध्यान से, ये क्या है, रेस्ट्रिक्ट है, इसका लिमिट है कि नहीं है ना, तो क्या है, ये रेखा खंड है, इसका इतना ही लिमिट है, तो हम बोल दिए कि सर इतना ही है, मतलब किसका इतना से इतना होगा, हो गया, ये हो गया रेखा खंड, हो गया ना, इसका कोई स्टॉप मतलब रुक गया ये। नेक्स्ट अगर आते हैं हम लोग आयत, है ना, आयत कैसा होता है, ऐसा होता है ना, मतलब कि इतना बराबर में, इतना इतना बराबर में, है ना, इसका नाम आप लोग लिखिएगा, बट हम ऐसे कर सकते हैं, हम लोग ए बी सी डी कर सकते हैं ना। चौथा देखना ध्यान से, चौथा हम लोग बोल सकते हैं वर्ग, वर्ग, चार भुजा क्या होगी आपको, समान होगी, है ना, तो वहां पे कहीं पे लिखते हैं वर्ग लिख देते हैं, ठीक है। एक चीज हमने सीखा था, हम सीखे हैं बाबू, आप लोग सीखे होंगे, आयत को वर्ग बोल सकते हैं या वर्ग को आयत बोल सकते हैं, बताना, वेरी गुड, वर्ग को आयत बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग वर्ग को आयत बोल सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग, जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट को किसका नहीं, कार्बोहाइड्रेट किसका भाग है, किसी का नहीं है, लेकिन ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का भाग है ना, उसी प्रकार से बोल सकते हैं कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट बोल दिए, ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज नहीं बोल सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं वर्ग को आयत, लेकिन आयत को वर्ग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, नेक्स्ट हमारा शेप था, चौथा का पांचवा शेप आते हैं, हम लोग बोल सकते हैं इसको सर्कल, वृत्त बोल दिए, क्या है, वृत्त है बाबू, तो लिखता है वृत्त। नेक्स्ट हमारा शेप है, नेक्स्ट शेप त्रिभुज, होगा, है ना, नेक्स्ट हमारा शेप है त्रिभुज के बाद चतुर्भुज। अगर आप लोग इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश बता देंगे बाबू, इंग्लिश चाहिए तो बता देंगे, इंग्लिश टेंशन मत लेना, जानता है, ठीक है, ये चतुर्भुज हो गया ना, ठीक है, इसमें से सब जानते होंगे। हाँ, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोण में, आते हैं किस पे, कोण में, इसको बोलते हैं शंकु, शंकु बाबू, शंकु देखो ऐसे कर लेते हैं, हो गया हमारा शंकु, हो गया ना, कौन हो गया। इसके नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्या पे, आते हैं घन पे, नहीं घन अभी नहीं, अभी सिलेंडर पे आते हैं, मतलब बेलन, बेलन कैसा होता है, ऐसा होता है ना, सिलेंडर हो गया हमारा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्फीयर बोल देते हैं, गोला, अर्धगोला, इसके अलावा अपने घन ले, अब घन ले लेते हैं, घन बोलो, घन ले लिए, है ना,
अब घनाभ ले लेते हैं। घनाभ ले लिए हम लोग, आपको बच गया, हाँ गोला बच गया। तो एक हम लोग गोला ले लेते हैं। गोला हो गया, ठीक है। आई सर ये वाला सर सेम है सर, बताते हैं क्यों सेम लग रहा है। ये गोला हो गया हमारा, है ना। नेक्स्ट लेते हैं अर्ध गोला, स्पेयर के बाद सेमी स्पेयर, हेमी स्पेयर बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे तो अर्ध गोला, है ना। अर्ध गोला हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है? इतना सारा हमारा क्या है, ठोस आकारों का चित्रण में हमारा दिया हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों को इसमें से समझना ये है कि कौन 3D है, कौन 2D है, कौन 2 डायमेंशन है, कौन 3D डायमेंशन है। 3D डायमेंशन का मतलब क्या होता है, 2D डायमेंशन का मतलब क्या होता है ना। चूंकि इतना में से बच्चा को हम गारंटी देते हैं कि 2D और 3D जो पता होगा उसमें से हम लोग इजी मेथड से कैसे जान सकते हैं, बताते हैं। देखो ना, सबका परिमाप होता है यार, सबका, सब मतलब सबका, पर इसका परिमाप नहीं होगा क्या, लेकिन परिमाप कुछ और अलग डिफिनेशन है, बताएंगे। ध्यान दो, अगर जब हम लोग देख एरिया, एरिया समझते हैं, एरिया जिसका भी एरिया है ना, जो हम लोग देख सकते हैं, है ना, जिसपे तो लोग बैठ सकती है, वो एरिया होता है, ठीक है, मतलब क्षेत्रफल। और जिसका क्षेत्रफल होगा वो 2D होगा, पहला पॉइंट समझ में आया। जेकरा में एरिया है 2D, ये दिमाग अभी थोड़ा सा मत लगाना कि सर शंकु में तो एरिया होता है, नहीं होता। शंकु में क्या होता है, वॉल्यूम होता है, क्या होता है, आयतन होता है, वॉल्यूम होता है शंकु में, है ना। कोन में क्या होता है बाबू, कोन में होता है वॉल्यूम, ओके, ठीक है ना। तो ये समझ में आया सबको, उतारना नहीं ना आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। कल आप लोग को सबको हम कॉपी में देखेंगे लिखा हुआ है वाला, हाँ जितना बताए हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। इसे बोलते हैं 2D और 3D डायमेंशन आते हैं। 2D डायमेंशन और 3D डायमेंशन, सुनो सबसे इजी मेथड है ना। 2D को हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, तो ग्राफ बना सकते हैं, हम लोग दिखा सकते हैं 2D को, 3D को दिखा नहीं सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। मतलब 2D को क्या कर सकते हैं, वो मेंशन कर सकते हैं। मेंशन मतलब हम लोग कहीं भी दिखा सकते, बोर्ड पे फिगर बना सकते हैं, चित्रण कर सकते हैं 2D को, 3D को नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 2D को चित्रण कर सकते हैं, लेकिन 3D को चित्रण नहीं कर सकते हैं, है ना। सर नहीं कैसे करता है, बोलो करेंगे सर, हाँ नहीं कर सकते हमने बताया, मतलब कि हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा होगा, समझे, असलियत में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 3D 2D का मतलब होता है, 2D का मतलब होता है बाबू कि इसके अंदर, मतलब कि 2D का जो फिगर होता है उसमें अंदर में कोई नहीं जा सकता, मतलब 2D में एरिया होता है, इसमें क्षेत्रफल होगी, इसमें क्या होगी, इसमें आयतन होगी, है ना। आयतन मतलब वॉल्यूम, एरिया, ठीक है। क्लियर है थोड़ा सा, ठीक है। दो चीज क्लियर है, ठीक है। तीसरा देखिएगा, अगर 2D हम लोग लेते हैं तो
हाँ 2D में इसमें ये वाला बता देते हैं, रुक गया। इसमें इसके ऊपर कोई पदार्थ होगा बाबू, होगी, और इसमें क्या होगा, इसके ऊपर तथा अंदर पदार्थ हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग बोल देंगे वृत्त, आयत इत्यादि। इसका एग्जाम्पल बोल देंगे शंकु, बेलन इत्यादि बोल सकते हैं। ठीक है ना, आप लोग आ रहा है समझ में? ठीक है, तो खड़ा होइए। अब बताना कि आयतन मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब नहीं पता? कौन उसमें पढ़ते हैं? ज्ञानदीप, उसमें नहीं पढ़ाया गया है सब? पढ़ाया गया है, आप ही बता दो, खड़ा हो जाओ, बैठिए आप। अब बताइए एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया, एरिया होगा ना, एरिया क्या है बताइए? नहीं पता, बैठिए। ठीक है, कोशिश कीजिएगा सीखने के लिए, है ना, जरूर सीखिए, ध्यान देना। हमने क्षेत्रफल और वॉल्यूम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान देना, समझना, चूंकि बहुत यहीं पे इंपॉर्टेंट, यहीं से क्या होता है हम लोग को थोड़ा समझने में आ जाती है। देखो ये क्या है बाबा, बोतल है ना, ये बोतल है और ये स्टिक है? तो ध्यान दो, तो ये जो स्टिक हमारा है, बात नहीं, ये जो स्टिक हमारा है देखो तो अच्छे से, इसका क्या है, लंबाई है, इसका कोई लंबाई है ना रे, है लंबाई, यहां से लेंथ है, तो मतलब हम बोल रहे हैं जो आयत है बाबू, लेंथ अब ब्रेथ है ना, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है ना, ये लेंथ है और ब्रेथ है, इसके अंदर कुछ जा सकता है सामान, तो इसको बोलते हैं एरिया, है ना, मतलब इसके ऊपर हम लोग बैठ सकते हैं, इसके अंदर नहीं बैठ सकते हैं, समझ में आया? जेकरा ऊपर बैठ सकते हैं उसे बोलते हैं, तो खेत का आयतन निकलेगा कि वॉल्यूम निकलेगा भाई, क्षेत्रफल निकलेगा, बताओ, क्षेत्रफल निकलेगा खेत का, समझ में आया? इस रूम का क्षेत्रफल निकलेगा कि वॉल्यूम निकलेगा? क्षेत्रफल निकलेगा, नहीं, इस अगर रूम की बात करेंगे तो रूम क्या है, एक प्रकार का घन है, मतलब क्यूबॉइड है, रूम क्या है, क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड में क्या निकलेगा, आयतन निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग घुस गए ना, एक अंदर घुसे हुए हैं, मतलब आयतन। अगर सिर्फ बोलता नीचे वाला का सरफेस का, तो क्या है, ये खड़ा है ना, तब क्षेत्रफल आया, आ रहा समझ में, है ना, क्लियर थोड़ा थोड़ा है, तो बताना और समझना थोड़ा सा बाबू लोग। ये डब्बा है ना, ये डब्बा क्या है बाबू, आयतन की क्षेत्रफल। तो देखो हम बताते हैं आयतन और क्षेत्रफल क्या हो सकती है बाबू, आयतन और क्षेत्रफल दोनों 2D और 3D में होता है, मतलब कि 3D में दोनों हो जाएगा, क्षेत्रफल भी हो सकती है, और देखो एक क्या है, डब्बा है, इसके ऊपर जो दिख रहा है, देखना दिख रहा है ना आगे वाला भाग, इसे क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल,
क्या बोलेंगे? और इसके अंदर वाला भाग भरल है, भरा हुआ है रे, भरा हुआ है तो क्या बोलेंगे? आयतन। मतलब इसमें क्या एरिया, देखो चला गया अंदर तो ये बोलेंगे क्या? इसके बाहर भाग को एरिया बोलेंगे, और इसके अंदर जो चला गया ना इसे क्या बोल रहे हैं? आयतन। चला गया रे, देखो चला गया तो आयतन बोल दिए। तो समझ में आ रहा है ना? आयतन उसके अंदर चला जा रहा है और क्षेत्रफल बाहर ही है। आ रहा है समझ में? तो सर क्षेत्रफल को हम लोग कहते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मतलब जो भी होगा बाबू क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। क्या में आता है? स्क्वायर रहता है। लेकिन जब एरिया की बात करते हैं तो एरिया बोल रहे हैं, आयतन की बात करते हैं तो कीबोर्ड में आता है। ये हमारा हो गया एरिया की बात करतेंगे। अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब ऐसा आएंगे। ओके, किसी को दिक्कत है? और हो सकता है जैसे में मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो होगी ना, होगी रे। तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेका जो कि होगा हमारा, क्लियर हो रहा है? तो सर सब में मीटर स्क्वायर लग जाएगा। एरिया रहेगा तो एरिया रहेगा तो स्क्वायर लगेगा, आयतन रहेगा तो आ गया समझ में? ठीक है, अब थोड़ा सा और अंतर समझते हैं और डिफरेंसेस समझते हैं। मिटा देना, मिटा दे, ठीक है? खराब लग रहा पढ़ने में। आप पूछे आयतन, इन पूछे और ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है ना? बता रहे पूरे। अभी थोड़ा सा जितना समझ में आया, क्लियर है? ठीक। अब ध्यान देना, 2D और 3D की बात कर रहे थे ना, तो क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल है, ठीक है? ये क्या है? देखो तो ये आयतन है, ये भी आयतन है। समझ में आया? हाँ, बोल भी रहे हाँ बेवकूफ आदमी। अरे एरिया है, एरिया का। अब क्षेत्रफल का मतलब जेकरा पर तुम खड़ा हो सकती है, क्षेत्रफल आया। जेकरा अंदर तुम जा सकती है, आयतन। अब आ गया समझ में? आयतन का मतलब जिसके तुम अंदर जा सकती है, वॉल्यूम। जेकरा ऊपर तुम रह सकती है, तू किसके ऊपर है? जमीन के ऊपर। खेत जैसा स्ट्रक्चर है, क्षेत्रफल आया। घर कैसा है? घर के अंदर घुस रहे हैं, मतलब आयतन, है ना? रोशन ध्यान दृष्टि उठा बड़े मारेंगे। क्लियर है? देखो ध्यान से। अब ध्यान देना, ये जो हमारा आयत है, आयत से क्या बनता है बाबू? पता? रेक्टेंगल जो है ना, रेक्टेंगल से क्या बन जाता है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड रेक्टेंगल से बनता है। ओके, किससे बनता है? रेक्टेंगल से बनता है क्यूबॉइड। तो देखना 1 2 3 4 बना हुआ है, यहाँ पे बन चुका है ना, ठीक है? अब समझना, अगर इसे बात करते हैं हम लोग, क्षेत्रफल की बात करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो क्या क्या निकलेगी? तो हम लोग बोलेंगे क्या निकलेगी सर? यहाँ पे अगर एरिया निकल सकता है, इसकी निकल जाएगा, तो बोलते हैं आयत का क्षेत्रफल बोलते हैं रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहते हैं ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बाबू? एल गुने बी होता है रे। क्या होता है? होता है। हाँ, अब हमने सिखाया था कि जितना भी पेरीमीटर बोले, क्या बोले? पेरीमीटर बोले, परिमाप बोले, तो क्या होता है बाबू परिमाप का? परिमाप तो होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। क्या को साइड में है? 4 को साइड। ऊपर साइड को बोलते हैं एल, इसको भी एल, इसको बी। तो क्या हो गया रे? एल प्लस बी प्लस, है ना? तो क्या को एल, क्या को बी? कॉमन करो, निकालो, 2 कॉमन हो जाएगा। तो पेरीमीटर क्या गया हमारा? पेरीमीटर हमारा इसका हो गया, ये क्या पढ़ रहे हैं? तो रेक्टेंगल करते, आयत कर देते हैं। क्या ये हमारा निकल गया ना? अब बचा क्या चीज? विकर्ण बच गया हमारा। तो विकर्ण का क्या होता है? विकर्ण का बताओ। डायगोनल क्या होता है रे? बोलो। हाँ, अंडर रूट, बोलो।
बोला बोला। ठीक है, गधा लोग। यहाँ पे हमारा इसका हो गया बाबू, आयत का पहला हमारा एरिया, दूसरा पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड मतलब पेरीमीटर, परिमाप, अब विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस। आया समझ में? एक किसका निकला? आयत का निकला, मतलब 2D किसका? तब 3D मतलब अब तुम लोग बता दोगे ना 2D 3D में अंतर, तो आंख बंद करके बोलना कि जेकरा में बैठ जाए 2D, जेकरा अंदर घुस जाए 3D, है ना? जैसे में एक अंदर कहा जाए कुछ जा सकता है पानी रे, क्या है 2D कि 3D? 3D है। अच्छा आज आप लोग को एक हम चीज सिखाएंगे, ठीक है ना? लास्ट में कितना टाइम बचा बताना रे? 10 मिनट है ना? मेरा लास्ट बोतल है, क्या खराब हो गया बोतल रे? क्लास 85 तक है। हाँ देखो बोतल यहाँ पे है क्या? ऐसा ऐसा बता रहे, देखो तो ऐसा वाला सर ऑफिस में है, खराब बोतल है, देखो तो थोड़ा सा। अच्छा वहां से ला बोतल, हरा बोलो तो बोतल वहां से लेकर, हरा वाला लेकर, ठीक है? क्लियर है ना? चलो बंद करते हैं इसको, हटा दें। अब हम लोग पढ़ते हैं बाबू वॉल्यूम के बारे में। किसके बारे में? आयतन के बारे में, आयतन के बारे में। हाँ ठीक है, लो इसको तो फुलाओ तो गधा। देखो तो थोड़ा सा, अब बताना, अगर आयतन की बात करते हैं, किसकी बात? तो आयतन में 3 चीज होता है। 3 चीज का मतलब पहले बोलेंगे हम लोग वॉल्यूम, दूसरा बोलेंगे कर्व, सरफेस एरिया। खुल गया, कहां से निकाला रे? अरे नहीं वो हो तो गया गधा, ठीक तो है, ये दोनों तो है। खाली फुला करो, थोड़ा पीछे छेदा कर दो लड़का, पीछे छेदा कर देना। हाँ कर्व सरफेस एरिया को बाबू शॉर्ट फॉर्म है CS। सर इसको भी कर दे यहाँ पे। हाँ कर दो। थोड़ी बार बार क्यों आ रहा है यहाँ पे क्लास में बिना पूछे हुए? इसे क्या बोलते हैं आप यहाँ पे? वक्र पृष्ठ हो गया ना ये वाला? इसके बाद बोलेंगे हम लोग TOTAL, टोटल सरफेस एरिया, मतलब TSA। इसे बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ना? अब सुनो, जो दिखता है वो CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, और जो नहीं दिखे वो टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? जो दिखता है वो, अब बताओ एकरा में कौन दिख रहा है रे? गधा, एकरा में ए वाला दिख रहा है सर, ए वाला दिख रहा है सर, ये दिख रहा है ना? तो पिछल दिख रहा है, तो जो नहीं दिखता है उसे क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया, ठीक है? अगर बोलेगा पूरा तो टोटल सरफेस एरिया, मतलब पूरे के निकालो आप, तो टोटल सरफेस एरिया देगा। अगर बोलेगा सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, मतलब समझ आना कि सिर्फ बाहर वाला जो दिख रहा है उसी को बोलते हैं। आया समझ में थोड़ा थोड़ा? ठीक है, अब समझो यहाँ पे अगर अच्छे से, तो अब अलग अलग होंगे। जैसे में हम क्या करते हैं, इजी वाला बताते हैं। इजी, अगर हम लोग
हम लोग अगर घन बनाते हैं, घन मतलब क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है रे? क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बताना बाबू? वो तो होता है रेक्टेंगल का। क्यूब का वॉल्यूम होता है ए इंटू ए क्यू। ओके, अगर टीएसए की बात करते हैं, किसकी बात? पहले सीएसए लिख देते हैं। सीएसए होगा 4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, अगर टीएसए की बात करते हैं तो क्या होगा? टी मतलब कि 4 ना 6। आ रहा है समझ में? आया? तो देखो एकड़ों में एरिया होता है, केरा में वॉल्यूम में भी एरिया होता है, लेकिन क्षेत्रफल में सिर्फ क्षेत्रफल ही होता है, ना कि आयतन होता है। ठीक, इसमें हमने देखा कि वॉल्यूम ए क्यू हुआ हमारा, सी एस से हमारा 4a स्क्वायर हुआ हमारा, और टी एस से 6a स्क्वायर हुआ ना। ठीक है, अब बताओ कि अब आपका प्रॉब्लम क्या था, बताओ। हो गया सोल्यूशन? ठीक है, तो हमें इतना चीज सीखे हैं बाबू। अब बताना कि अगर एरिया रहेगा तो क्या करेंगे? लास्ट में क्या लगाए सिंबल मेरे? तुमको नहीं आता? लास्ट